सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी नमः। सदवाद नए षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार। श्री कमल बत्तीसरी जो सम्यक चारित्र का विषय है, इस पर प्रकाश डालते हुए गाथा 22 में तारण स्वामी कह रहे हैं कि ज्ञानी किस तरह की साधना करता है। जैसे हमने देखा, जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है, यानी अपनी आत्मा का टंकोत्कीर्ण निर्णय कर लिया है, यथार्थ श्रद्धान कर लिया है, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव ज्ञानी कहलाता है। यानी निरंतर भेद ज्ञान भेद विज्ञान के अभ्यास के द्वारा पहले ज्ञान की क्रिया और अब चौथे गुण स्थानक में अपने ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा का निर्णय होने के बाद आगे के गुण स्थानक में यानी अपने आत्म स्वरूप में टिकने के लिए और उससे आगे बढ़ने के लिए पांचवें छठे गुण स्थानक से केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ज्ञानी सम्यक चारित्र की यानी ज़्यादा से ज़्यादा आत्मरमणता कैसे रहे, इसका अभ्यास कैसे करता है। एकांत विप्रिय नदिष्टम मध्यस्थम विमल शुद्ध स्वभावम शुद्ध सहावम उत्तम ममल दृष्टि चकम सन्नी संक्षिपनम। अर्थात ज्ञानी एकांत और विपरीत को नहीं देखता, वह मध्यस्थ अपने विमल शुद्ध समभाव में ही रत रहने का प्रयास और पुरुषार्थ करता है। अपने शुद्धात्म स्वभाव में जागृत रहने और ममल स्वभाव में दृष्टि रखने से ही आगे के कर्मबंधों को क्षय करने का प्रयास और पुरुषार्थ करता है। उद्देश्य मोक्ष का है और मोक्ष कर्म क्षय के बगैर होता नहीं है और कर्म क्षय आत्मरमणता के बगैर होते नहीं है। तो करना क्या है? मोक्ष पाना है तो कर्म क्षय करना है, उसके लिए और कुछ नहीं, एकमात्र आत्मरमणता का ही पुरुषार्थ करना है। एकांत और विपरीत यानी जो वस्तु छह द्रव्य अनेकांत स्वभाव रूप होते हुए भी उसे एक धर्म रूप या एकांत रूप मानना एकांत नाम का मिथ्यात्व है। वस्तु अनेकांत स्वभाव रूप है। अनेकांत और स्याद्वाद का यही तो भेद है। स्याद्वाद से नए निक्षेप के द्वारा समझाया जाता है, भेद प्रभेदों के द्वारा, और अनेकांत नय में वस्तु के अनेकांत स्वरूप को समझाकर उसके एकत्व को बताया जाता है। इसलिए मात्र एकत्व को ही नहीं ग्रहण करना है। और दूसरी बात विपरीतता की, वस्तु स्वरूप से जो विपरीत हो उसको ठीक मानना विपरीत मिथ्यात्व है। यानी स्वयं अनेकांत स्वरूप होते हुए भी सिर्फ यानी स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति स्यात् अस्ति नास्ति इस अपेक्षा से जो कहा गया है, उस अपेक्षा से स्वीकार करने का नाम अनेकांत है, जो एकांत मिथ्यात्व से छुड़ाता है। और जो वस्तु का स्वरूप जैसा है
वैसा स्वीकार नहीं करना, इसका नाम विपरीत मिथ्यात्व है। और विपरीत मिथ्यात्व हमें बाहर भटकाने वाला है और शुद्ध निश्चय को एकांत से पकड़ने वाला निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि है। दोनों बात यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं। और ज्ञानी मध्यस्थ भाव में रहते हुए अपने शुद्ध समभाव में रहने का पुरुषार्थ करता है। इसलिए व्यवहाराभासी, निश्चयाभासी और उभयाभासी तीनों से हटकर जो अपने स्वरूप का निर्णय करता है, ऐसे अबद्ध अस्पर्शी अपने आत्मा का ग्रहण करता है और नए पक्ष को जिसे ग्रहण करना जैसे राग है, इसलिए समस्त नए पक्ष को छोड़ने से, इसलिए समय सार जी के अंत में कहा, सब कुछ सुनकर समझकर उसे भी भूलना है अपने आत्मनिर्णय के लिए। भूलकर आत्मा को नहीं भूलना है, एकमात्र अपने स्वद्रव्य को याद रखना, बाकी सब भेद प्रभेदों को भूल जाना है। नयातिक्रांत और पक्षातिक्रांत होने से वीतराग समय सारमय हुआ जाता है। जब तक कुछ भी पक्षपात रहता है तब तक चित्त का क्षोभ नहीं मिटता। जब नयों का सब पक्षपात दूर हो जाता है तभी वितराग दशा प्रकट होकर स्वरूप और श्रद्धान के द्वारा निर्विकल्प दशा की ओर बढ़कर केवल ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। एकमात्र यही इस मार्ग की साधना और आराधना है। किसी ज्ञानी का धारणा ज्ञान अल्प हो परंतु प्रयोजनभूत ज्ञान तो समीचीन होता है, अतः विरोध नहीं होता। वह कदाचित विशेष स्पष्टीकरण न कर सके परंतु उसे स्वभाव की अपेक्षा तथा पर की अपेक्षा से ज्ञान प्रति समय विशेष निर्मल होता जाता है। पर द्रव्य पर भावों से छूटकर मैं ज्ञायक हूँ, ऐसी स्वभाव की श्रद्धा ज्ञान पूर्वक जितना वितराग भाव हुआ उतना संवर धर्म है और उस समय पूर्व कर्म बंध क्षय होते हैं तथा उसी समय जो रागांश है वह आश्रव है। एक ही समय में ऐसे दोनों मिश्र रूप भाव वहाँ रह सकते हैं, उसका कहीं विरोध नहीं है। इसलिए वहाँ भी अटकना नहीं है, क्योंकि अभी बहुत कर्म बाकी है। हमारा मन तो भटकता है, क्या करे साधना, अरे अपने में ज़्यादा से ज़्यादा स्थिर रहने का प्रयास करो। और फिर जो होता है विकल्प होते हैं, मनोवचन काया की क्रिया होती है, कर्मोदय जनित जो भी परिणमन हो रहे हैं उसको होने दो और उसके भी ज्ञाता दृष्टा रहते हुए वहाँ से छूटने का प्रयोजन करो। और ज़्यादा से ज़्यादा आत्मस्थिरता कैसे रह सकती है, इसलिए अपेक्षा से सर्वसंग परित्याग और एकांत का आश्रय या ऐसे सत्संगियों के साथ रहकर अपनी साधना और आराधना में आगे बढ़ने का सच्चा मुमुक्षु जीव प्रयास और पुरुषार्थ करता ही करता है। इसलिए इस मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयास करें। अब प्रश्न है कि जब कर्म जड़ है उनका परिणमन उनमें चलता है, जीव का परिणमन जीव में चलता है, फिर जीव के अपने शुद्ध ममल स्वभाव में रहने से कर्म कैसे क्षय होते हैं। तो कहते हैं कि जैसे जीव के अज्ञान भाव मोह राग द्वेषादि से कर्मों का बंध होता है, वैसे ही जीव के ज्ञान स्वभाव वितराग भाव रहने से कर्म क्षय होते हैं। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कर्मधारा में चल रही है, ज्ञान धारा में बह रही है, लेकिन यदि कर्मधारा में वापस बहेंगे तो नए कर्म बांधेंगे और नए बांधेंगे तो वापस भोगने पड़ेंगे, उदय में आएंगे। और यदि उसी क्षण अपनी ज्ञान धारा में रहने का प्रयास करेंगे तो उदयाजनित कर्म क्षय को प्राप्त हो जाएंगे
नए नहीं बंधेंगे तो उदय में भी नहीं आएंगे। इस तरह से कर्मों का क्षय होता है। अज्ञानी को स्वपर का भेद ज्ञान न होने से यह मानता है कि यह राग द्वेष भाव मलिन उपयोग ही मेरा स्वरूप है, यही मैं हूँ, मैं ही इसका कर्ता और भोक्ता हूँ। इस प्रकार राग द्वेष में अहम बुद्धि करता हुआ अज्ञानी अपने को रागी द्वेषी करता है, इसलिए वह कर्मों को करता है, ऐसा व्यवहार की अपेक्षा से कहा जाता है। इस प्रकार अज्ञानमय भाव से कर्म बंध होता है और कुछ नहीं है। ज्ञानी और अज्ञानी में इतना ही फर्क है। ज्ञानी को भेद ज्ञान होने से वह ऐसा जानता है कि ज्ञान मात्र शुद्ध उपयोग ही मेरा स्वरूप है, वही मैं हूँ। राग द्वेष हो रहे हैं लेकिन यह कर्मों का रस है, यह मेरा स्वरूप नहीं है। निरंतर भेद ज्ञान भेद विज्ञान चल के आत्मरमणता का पुरुषार्थ करता है और इस प्रकार राग द्वेष में अहम बुद्धि न करता हुआ ज्ञानी अपने को रागी द्वेषी नहीं करता और इस प्रकार ज्ञानमय भाव से कर्मबंध नहीं होता तथा स्वरूप लीनता और वीतराग भाव से पूर्वबद्ध कर्म सहज ही निर्जरित हो जाते हैं, क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। अब का यह तो ठीक है, जीव का और कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध अज्ञानजनित है, परंतु परस्परोपग्रहो जीवानाम, यह एक सूत्र आता है तत्वार्थ सूत्र में कि परस्पर में एक जीव दूसरे जीव का उपकार तो करता है। जैसे आपके द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, यह निमित्त नैमित्तिक संबंध तो ठीक है ना। अब इसके ऊपर तारण स्वामी जवाब देते हैं गाथा 23 में। सत्वं किलिष्ट जीवा अन्मोयम सहकार दुग्गई गमनम जे विरोह स्वभावम संसारे सरणी दुष्यवीयमी। अर्थात संसार में अज्ञान दशा में सब जीव बड़े क्लेश में महान दुखी है, क्लेश को प्राप्त हो रहे और इसी अज्ञान दशा में कषायाधीन एक दूसरे की अनुमोदना करते हुए उसमें सहयोगी बनते हैं। उन जीवों का दुर्गति में गमन होता है, यानी संसार का परिभ्रमण, संसार का चक्र चलता ही रहता है। परस्परोपग्रहो जीवानाम, एक दूसरे का उपकार करते हैं तो हमें उनका उपकार मानना चाहिए, उनका यथा योग्य विनय व्यवस्थित वगैरह सब कुछ कार्य क्रिया करना चाहिए। इस तरह की कुछ मिथ्या मान्यताएं जीव पाले हुए हैं। जो जीव आत्म स्वभाव का विरोध करते हैं, संसारी व्यवहार और राग को धर्म मानते हैं, वे संसार में 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करने के लिए दुखों का बीज बोते हैं। इस सूत्र को लेके बाहर न भटकें, क्योंकि वीतरागता ही एकमात्र धर्म है और पूर्ण वितरागी ही मुक्ति को पाते हैं। जहाँ राग का अंश भी है वहाँ बंधन जरूर जानना चाहिए। परमात्मा की दिव्य ध्वनि कीर्ति है, देशना होती है, पर उससे किसका क्या होता है, किसको लाभ होता है, इस ओर भगवान का उपयोग ही नहीं चाहता। वाणी कीर्ति है, इसको कोई ग्रहण करे या न करे, ये तो भाषा वर्गड़ा का परिणमन मात्र होता है। वहाँ न तो उसके कर्ता है न उसके भोक्ता है, वह उसके ज्ञाता भी नहीं है, वो तो अपने ज्ञान स्वभाव के ही ज्ञाता है। ये तो केवल ज्ञान का स्वरूप है और मुझे केवल ज्ञान पाना है तो मुझे भी निरंतर एकमात्र अपने ज्ञान स्वभाव का ही ज्ञाता रहना पड़ेगा। ज्ञायक भाव में रमणता का ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तो मैं केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता हूँ। ऐसा टंकुत किरण निर्णय हर जीव को करना है, मुझे भी करना है। सर्वज्ञ परमात्मा जिनेन्द्र देव ने जिस आत्मा को ध्रुव कहा है,
उसका जो जीव अवलंबन ले उसे उस ध्रुव स्वभाव में से शुद्धता प्रकट होती है, तभी उस जीव का उपकार होता है। अन्यथा संसार में अज्ञान दशा में कोई जीव किसी जीव का उपकार कर ही नहीं सकता। अंधे अंधा ठेलिया दोनों कूप पड़ंत। अंधा अंधे को क्या मार्ग बताएगा। संसार में अनादिकाल से सब जीवों का चतुर्गतियों में भ्रमण हो रहा है। क्लेश चिंताएं होती है, शारीरिक मानसिक दुख जीव को कर्मों के उदय से भोगने पड़ते हैं। जन्म और मरण का महान क्लेश चारों गतियों में हो रहा है। ऐसे नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति में सुख और दुख कर्मों के उदय से जो कुछ भी आता है, चारों गतियों में दुख ही दुख विशेष है। और संसार में सबसे बड़ा दुख यह आशा, अपेक्षा, यह मोह और यह तृष्णा का ही रहा हुआ है। इंद्रियों के भोगों की लालसा, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, निद्रादि, यह चार संज्ञाएं सब जीवों को होती है। इससे मिथ्या दृष्टि संसारासक्त प्राणियों को संसार भ्रमण में दुख ही दुख होता है। यहाँ जो उनकी अनुमोदना करते हैं, सहकार करते हैं, वे जीव भी ऐसे ही दुर्गति में जाते हैं। इसलिए जो विचारवान है, सच्चे विवेकी है, उन्हें अपनी आत्मा पर करुणा लाना चाहिए तथा यह भय लगना चाहिए कि मेरा आत्मा यानी कि मैं संसार के ऐसे क्लेशों को अब सहन नहीं करना है। यह आत्मा इस भव में न भ्रमे, भव सागर में न डूबे, जन्म जरा मरण के घोर क्लेश को न सहे। इसके लिए बुद्धिमान को इस दुखमय संसार से उदासीन होकर मोक्ष पथ की लालसा, उत्कंठा और भावना करनी चाहिए। सारे पाप पुण्य कर्मों के अभाव करके एकमात्र सत्ता स्वरूपी शून्य विंद ऐसे अपने आत्म स्वरूप की जो सत्ता है, जो परम आनंदमय दिव्य चेतना, ऐसा जो स्वयं का शाश्वत चैतन्य प्रकाश है, निरंतर तीन्द्रियात्मिक आनंद की षटगुणी वृद्धि करने का प्रयास और पुरुषार्थ करना चाहिए। और यह एकमात्र भेद विज्ञान की शक्ति से ही आत्मस्वरूप का विचार, निर्णय और अनुभूति हर जीव कर सकता है। हर जीव में यह ताकत रही हुई है, किसी में कम ज़्यादा नहीं है, सब में समान रूप से रही हुई है। इसलिए इस बात को समझकर निरंतर एकमात्र इसी का प्रयास और प्रयास करने में आता है। मुझे पर की चिंता का क्या प्रयोजन, मैं आत्मा सदैव अकेला था, हूँ और रहूँगा, ऐसा ज्ञानी जानते हैं। भूमिका अनुसार शुभ भाव आवे, परंतु अंतर में एकाकीपने की प्रतीति रूप परिणति निरंतर बनी रहती है। और संसार में जीवों की भूमिका के अनुसार शुभ भाव, करुणा आदि होने से सहज ही दया, दान, परोपकार रूप परिणमन चलता है, जो जीवों को संसार में भी सहयोगी और हितकारी होता है। इस अपेक्षा से परस्पर उपग्रहो जीवा नाम कहने में आता है। ज्ञानी सम्यक दृष्टि सद्गुरु परमात्मा अपनी भूमिका अनुसार चलते हैं, जिससे जिन जीवों की पात्रता होनहार होती है उनका भला हो जाता है, करने नहीं जाते। इस अपेक्षा निमित्त कहने में आता है, पर वस्तुतः ऐसा है नहीं। सभी जीव अपनी अपनी योग्यता अनुसार ही परिणमन करते हैं। ऐसा वस्तु स्वरूप जानकर वीतराग भाव धारण करना ही इष्ट है, प्रयोजनीय है। इस बात को सुनकर समझकर अपने जीवन को परिणमित करने का प्रयास और पुरुषार्थ हर जीव करे। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप,
देह भिन्न ज्ञाता दृष्टा मैं, चिन्मय चेतन निज गुण। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ